एरिया सबसे डरावना लगता है भाई। ऐसा लगा खिड़की में क्या था। हॉन्टेड एचएमटी फैक्ट्री। अब लेकिन जो लोग इससे जुड़े होंगे उनको सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा होगा, देखने में भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये स्थिति है। देखो नाइट जार, की तरफ का गेट है और ये देखिए मेन चीज़ क्या है ना, ये फैक्ट्री 1985 से शुरू हुई थी और जो मेन दौर चलता था ना उसका 1990 से 2000 या 2005 तक मान लो कि ये तगड़ी कंपनी थी। मतलब इंडिया की फॉरेन में भी फेमस थी, फॉरेन में एक्सपोर्ट होती थी। विदेश के लोग भी बहुत पसंद करते थे एचएमटी की घड़ियाँ। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डीजोन में, और आशा करता हूँ कि आप सकुशल से होंगे। मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो अभी क्या है ना, एचएमटी फैक्ट्री की तरफ हम जा रहे हैं और आपको पिछले बार हमने दिखाया था तो काफ़ी आप लोगों ने उसमें अच्छा रिएक्शन दिया था, तो उसी का हम सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कई लोगों के ख्वाहिश थी इसके बारे में जानने की, इसकी हिस्ट्री, ये बंद क्यों हुआ। तो आज पूरा इलाका आपको दिखाएंगे और साथ में इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे। तो जो लोग एचएमटी को जानता है वो और अब फिर से रिकॉल करेंगे, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये नई चीज़ होने वाली है। और साथ में जो टाइगर की टेरिटरी है वहाँ भी लेके चलेंगे, तो बने रहिए। और साथ में मेरे साथ चल रही है माता जी। हेलो, नमस्कार, कैसे हो? ठीक है। तो चल रहे हैं फिर, ठीक है, आपको लेके। तो जी शुरू से शुरू करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है नैनीताल रोड, ठीक है। और अभी हमें रानी बाग से 1 किलोमीटर आगे। तो ये नैनीताल रोड है, तो वहीं से एक कट आता है आगे जाके, ठीक है। और यहाँ से फैक्ट्री का एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये रानी बाग के नाम से फेमस है और ये वॉल है। तो ये पहले कितना बड़ा एरिया था आप देखना, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये पूरी एचएमटी की वॉल थी। और अभी तो मतलब काफ़ी एकदम खौफनाक डरावनी जगह लगती है खैर। तो अभी ना मेन प्रीमाइसेस भी दिखाएंगे आपको, और कितनी बड़ी फैक्ट्री थी, और पुरानी अगर कुछ फोटोग्राफ्स होगी ना वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बाकी अगर हिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, जो एचएमटी फैक्ट्री है ना रानी बाग, तो वॉच की है। एचएमटी के वैसे बहुत प्रोडक्ट्स आते हैं अलग अलग, क्योंकि एचएमटी की है ना सरकारी कंपनी हुआ करती थी, और जिसकी स्थापना 1953 समथिंग में हुई थी एचएमटी कंपनी की, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। लेकिन जो रानी बाग वाली फैक्ट्री है ये वॉच की फैक्ट्री है, और ये शुरू हुई थी 1985 में, 1985 रानी बाग स्थित। तो ये पूरा जो एरिया है ना 90 एकड़ से बड़ा है, मतलब 90 एकड़ से भी बड़ा एरिया है। और कम से कम बहुत सारी मशीनें थी यहाँ, और सैकड़ों कर्मचारी काम करते थे। देखो नाइट जॉब की आवाज आ रही है। तो इस बार नाइट जार भी मैंने क्या है ना काफ़ी बार लेट आवाज़ें सुनी है। पहले क्या है जाड़ों में बहुत सुनने को मिलती थी, लेकिन इस बार मैंने नोटिस करा फरवरी के बाद हुई। तो इस बार देखिए मतलब जाड़े भी अलग ही यार, अप्रैल में बर्फ़ पड़ ली थी तो जाड़े भी आगे खिसक गए हैं। तो ये वही बर्ड्स का बिहेवियर भी चेंज हुआ है बहुत सारा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। और ये देखिए कैसा जंगल हो गया। तो पहले यहाँ पूरी फैक्ट्री हुआ करती थी। तो स्टार्टिंग वाले गेट में लेके चलता हूँ आपको। यहाँ भी नाइट चार बोल लिया। ये पूरी वॉल आपको दिखेगी सब तरफ से। आवाज़ सुनते इसकी। ये शायद रोड के आसपास ही कहीं बैठी हुई मिलेगी मुझे, जो लग रहा आगे शायद आंखें चमकती इसकी कहीं दिखती है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है।
ये देखिए पूरा खंडर हो गया ना, एक पार्ट तो ये एक गेट ही है। HMT वॉचेज। ये चिड़िया क्या है ना, सुनसान रोडों में बैठना पसंद करती है। और ये पूरी वॉल देखिए, मतलब भाई सोचिए क्या हसर हो गया है। और मतलब मेन चीज़ क्या है ना, ये फैक्ट्री 1985 से शुरू हुई थी और जो मेन दौर चलता था ना उसका 1990 से 2000 या 2005 तक मान लो कि ये तगड़ी कंपनी थी। मतलब इंडिया की फॉरेन में भी फेमस थी, फॉरेन में एक्सपोर्ट होती थी। विदेश के लोग भी बहुत पसंद करते थे HMT की घड़ियाँ, क्योंकि एकदम मजबूत, टिकाऊ, बहुत सुंदर दिखती थी। चैन स्टाइल में आई थी उस टाइम में, जो स्टेनलेस स्टील वगैरह के, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थी और बहुत पसंद करते थे बहुत ज़्यादा लोग। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो अगर आप छोटे हैं तो आप अपने पिताजी या ग्रैंड पेरेंट्स से पता कर सकते हैं, और आप बड़े हैं तो आपको शायद इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी इसके बारे में सब कुछ पता है कितनी फेमस घड़ी थी। लेकिन क्या है, टाइम के साथ क्या है, टेक्नोलॉजी इंडिया में आपको पता है कि जैसे टाइटन आई, तो टाइटन ने बहुत तगड़ी मार्केट इसकी ख़राब करी और उसकी न्यू टेक्नोलॉजी और वाटर प्रूफिंग आने लग गई। उसके बाद जैसे इसका युग ही ख़त्म हो गया था और अपनी टेक्नोलॉजी को आगे विकसित ना कर पाई ये कंपनी, सरकारी होने के बावजूद, तो उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा। और धीरे धीरे जब कंपनी आगे अपनी ग्रोथ नहीं कर पाई या टेक्नोलॉजी बदल नहीं पाई, तो इसको बंद होने के मुकाम में जाना पड़ा, क्योंकि लॉस मेकिंग होने लग गई थी धीरे धीरे। फिर सरकार ने एट लास्ट उसको बंद करना ही सही समझा। तो अभी ये इसका मेन एंट्री गेट आता है, इसके बाद वहाँ से भी ये रोड है, ये स्टार्ट है, काफ़ी किलोमीटर में फैली हुई है। तो ये देखिए एक लाइट है, पता नहीं कोई कैसे रहता है, पूरा कारखाना, यहाँ पे बोर्ड वोर्ड थे, यहाँ इस साइड पे पार्किंग हुआ करती थी। ये है जी पूरा HMT की जो फैक्ट्री है, जो बंद हुई है आज के डेट में। देख लो बस, कांच वाँच सब टूटे हुए हैं। और ये देखिए अंदर ये मेन एंट्री कारखाने की तरफ का गेट है। और ये देखिए तो उसके बाद धीरे धीरे युग उसका समाप्त होते गया और अभी क्या है ना, पूरा जंगल बन गया है। यहाँ पे कोई अकेले नहीं आ सकता है। हॉन्टेड तो आपको लग ही रहा होगा, लाइट बिल्कुल नहीं है, खासकर अब जंगल हो गया पूरा का पूरा। और ये वाइल्ड लाइफ का बहुत तगड़ा गढ़ बन गया है। और ये पूरे इलाके में मतलब इतना हरा भरा रहता था, हजारों लोग यार इससे, मतलब कि मतलब हल्द्वानी में अगर ये फैक्ट्री अभी कंटिन्यू होती ना, अलग ही विकास होता भाई, तगड़ा वाला। लेकिन क्या है, अब ये पूरा भट्टा बैठ गया था 2015 के अराउंड, ये फैक्ट्री बंद हो गई थी। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वार्टर थे, 300-400 तो सरकारी क्वार्टर थे, जिनके बहुत परिवार वाले भी लोग यहाँ रहते थे, उन सबको छोड़ना पड़ा। और कईयों का तो सेटलमेंट हो गया था, कईयों का सेटलमेंट बाय कोर्ट अभी भी चल रहा है, क्योंकि एकदम सरकारी जॉब छीनना मतलब बहुत बड़ी बात होती है ना। जो इससे आर्थिक रूप से जुड़े हुए थे सबको नुकसान हुआ। और कई लोग जॉब में भी आ गए थे।
कई लोग हाँ। अच्छा और जॉब में दे दिया होगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी है कई लोग। अच्छा अभी तो रिटायर हो चुके हैं ना, मुझे भी जानकारी में है। तो सरकारी जॉब थी तो कईयों को मतलब अलग विभाग सेक्टर में में दे भी दिया भेज गया। दिया था। हाँ, अलग विभाग में दे दिया था। लेकिन प्राइवेट वालों को तो मुझे लगता है नहीं दिया होगा कुछ। प्राइवेट वालों को तो मुश्किल ही है, सरकारी वालों को अलग विभाग दे दिया होगा। और जो टाइगर की वीडियो थी ना वो इस इलाके की थी, ये आप पेड़ के साथ ही देखेंगे। नाइट चार्ज तो देखो वो सामने भी आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे भी कुछ भवन थे। ये देखो अभी भाई पूरा जंगल हो गया। आगे भी भवन थे, वो तो तोड़ दिए गए थे, खंडर बन के ना एकदम। वन विभाग को दे दिया था शायद, जो सुनने में आया। और अभी देखिए ये एरिया देखो यार भाई, आप में से कोई लोग रिकॉल कर रहे होंगे उस टाइम को तो बताना। और जैसे कई लोगों की मेमोरी जुड़ी है ना यहाँ से, वो अभी भी आते हैं देखने के लिए। एक बार हमें मिली भी थी एक फैमिली। और यहाँ देखिए लेफ्ट में, पहले यहाँ भी कुछ होता था, तो ये सब कुछ बंद हो गया है। और इससे आगे एक पांडे मैगी पॉइंट हुआ करता था, चाय वगैरह मिलती थी, तो फैक्ट्री वाले सब लोग उसको एंजॉय करते थे। बचपन में मुझे भी याद है, हम भी जाते थे यहाँ पे। अब लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। क्या बात है? दिल्ली। अब आगे देखिए, टेक्नोलॉजी विकसित ना होना कारण हो सकता है सरकारी कंपनी बंद होने की, या भ्रष्टाचार हो सकता है, आप बताना। क्योंकि मुझे तो दोनों चीज़ें लगती है, क्योंकि सरकार टेक्नोलॉजी आगे ना बढ़ा पाए ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी ऐसे PSU लेवल की कई चीज़ें मतलब ख़राब हो चुकी है, आपको भी पता है। जैसे मोहान में आयुर्वेदिक फैक्ट्री है, वो भी एकदम बंदी के कगार पे ही चल रही है। निजीकरण के लिए अक्सर मांग होते रहती है, आंदोलन कर रहे हैं वहाँ लोग बाग। और ये देखिए दोनों तरफ ना यहाँ पे भवन होते थे, बिल्डिंग होती थी। आप लोग बताना, आपको तो पता होगा। पूरा ग्राउंड वगैरह यहाँ पे पूरा देखिए, मतलब पूरा क्या तगड़ा जंगल हो रखा है। ये देखा, ये देखिए प्रतिबंधित क्षेत्र। मतलब ये बिल्डिंग तो सब हमारे सामने तोड़ी थी। हाई कोर्ट ने वैसे ऑर्डर भी दिया था कि फैक्ट्री बंद ना की जाए, लेकिन वो अपना बाद में एक बार खुली थी जिसमें 50,000 घड़ियों के ऑर्डर थे, वो फिर से विकसित किए। उसके बाद 2016 में परमानेंट बंद हो गई थी। मतलब HMT कंपनी बंद नहीं हुई है, लेकिन जो रानी बाग वाला पार्ट है वो बंद हो गया। HMT क्योंकि कई सेक्टर में थी, तो इसके HMT के ट्रैक्टर भी आते थे। लेकिन वो ये कि धीरे धीरे अपग्रेड ना करने के चक्कर में मतलब। और अब सोचो हल्द्वानी में कोई बड़ी कंपनी या कोई इंडस्ट्री नहीं आ पाई आज तक इंतज़ार है लोगों को, क्योंकि
असली विकास जो मार्केट का है तभी होता है जब कोई कंपनी आती है या आईटी सेक्टर आता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है अभी, तो मतलब उससे नुकसान ही हुआ है। खैर वाइल्ड लाइफ की पुरानी जगह होगी तो वो वापस अपने एरिया में आ जाते हैं। टाइगर वगैरह क्या है, उनकी अगर पुश्ते भी कभी किसी इलाके में रहती थी ना, वो दोबारा उस इलाके में जब उनको ज़रूरत पड़ती है माइग्रेट हो जाते हैं। उस समय लेपर्ड तो हुआ करता था, लेकिन टाइगर की बातें किसी ने नहीं सुनी थी, लेकिन अब टाइगर इस इलाके में प्रेजेंट है, हर जगह उसकी प्रेजेंस है। अब चल रहे हैं ऊपर, जो एकदम तगड़ा भूता इलाका लगता है उस तरफ चल रहे हैं, ठीक है। एक तो यार एक कोरिया की झाड़ी है जो लैंटाना है ना, उसने सब जगह उत्तराखंड में सब कुछ खराब कर दिया है। इतनी जगह फैल गई है, ये देखिए, मतलब ये रास्ता भी जो आम पब्लिक है कितना रिस्की रहेगा अगर कहीं पे लेपर्ड या टाइगर छुपा होगा तो सोचो। ये सब रामबासा हो गया, ये हो गया लैंटाना हो गया, सब जंगली घास है। पूरा फुटहिल्स ऑफ हिमालय है, बहुत सुंदर शिवालिक की पहाड़ी रेंज के बीच में बसी हुई फैक्ट्री। मेरे ख्याल से अगर अभी भी कंटिन्यू होती तो वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल फैक्ट्री होती है, और काफ़ी लोग अब तो जुड़े होते हैं रोजगार के लिए। अब तो शायद घड़ियों का चलन ही बंद हो गया एकदम, मतलब कुछ भी खुल सकता था, कोई भी कंपनी आ सकती थी। सामने नैनीताल वगैरह भी दिखता है यहाँ से। और ये देखिए, मतलब उस टाइम की रोडें बनी हुई, कितना डेवलप एरिया था, अब लेकिन कुछ नहीं है, बस हॉन्टेड पड़ी जगह है। ओ भाई, यहाँ देखो पूरा ये एरिया सबसे डरावना लगता है भाई, ऐसा लगा खिड़की में क्या था। हॉन्टेड HMT फैक्ट्री। अब लेकिन जो लोग इससे जुड़े होंगे उनको सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा होगा, देखने में भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये स्थिति है, देखो ये है स्थिति, सब खंडर है। एक जगह पे कोई अकेले नहीं आ सकता, ना रह सकता है। उससे बाहर की तरफ आसपास के इलाकों में चलते हैं, तो यहाँ पे अब गांव है जो कि पब्लिक स्पॉट भी बन गया, तो मैगी पॉइंट है यहाँ बहुत फेमस। यहाँ पे ब्रिज भी आ जाता है, अब बरसाती रिवर है नीचे, और काफ़ी प्यारी जगह बन गई अब घूमने फिरने के लिए। तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे कैफ़े वगैरह दिख जाएंगे, और इसके ऊपर थोड़ा एक गांव है वहाँ चल रहा है। तो बीच पे इसके ना जो बरसाती रिवर है वो है, तो उसमें जगह जगह से जो रिवर स्ट्रीम है उसका पानी आता है, और ताल का भी पानी आता है ऊपर नैनीताल से, जो ड्रेनेज होता है। गांव की तरफ जाता है, और बीच में इस इलाके में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, आपको पता है, टाइगर अटैक का केस। और इस जगह पे हमने पहले हिमालयन सिरो भी देखा हुआ है, और लेपर्ड की मूवमेंट तो रहती है, खैर वो तो हर जगह ही आम है, आपको पता ही है। तो लेकिन इस रोड में क्या है ना, कई बार नाइट जाट देखने को मिलती है, तो ये देखते हैं आज क्या रहता है।
दूर से ही आंखें चमक जाती है उसकी, रोड पे बैठी हुई, पास जाने में उड़ जाती है। दिखती है तो दिखाएंगे आपको, ठीक है। बने रहना है, थोड़ा आगे तक चलेंगे अपन, फिर आएंगे वापस। और जो ये इलाका है ना, ये शिवालिक के पहाड़ बोला जाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका स्टार्ट है। जो सबसे यंगेस्ट रेंज है उसे शिवालिक बोलते हैं, हिमालय की। और ये सराउंडेड है, अगर हम बात करें हल्द्वानी, आपने सिटी सुनी होगी। अब लेकिन क्या है, अंग्रेज़ों के टाइम में हल्द्वानी क्या था, एकदम जंगल हुआ करता था। और उसके नियर बाई क्या खुला फिर, काठ गोदाम। काठ गोदाम क्यों खुला, उसे लकड़ी का गोदाम बोलते हैं। और हल्द्वानी क्या है, बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। और अंग्रेज़ों ने क्या है, यहाँ पे धीरे धीरे अपना लकड़ी काट के जो यूज करने लगे, है ना, कमर्शियल यूज। तो उसके लिए जब बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी तो उन्होंने काठ गोदाम स्टेशन वगैरह बनाया और यहीं से लोड वगैरह करवा के लकड़ी भेजा करते थे। और धीरे धीरे जब पूरी जंगल करते गए धीरे धीरे ये गांव बना, फिर धीरे धीरे शहर बना। तो अभी बहुत बड़ी सिटी हो गई है, उत्तराखंड के दूसरे नंबर की सिटी है हल्द्वानी। अगर आप देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन पहले क्या है, हल्द्वानी, हल्दू एक ट्री होता है, हल्दू, हल्दू के नाम पे इस सिटी का नाम पड़ा है हल्द्वानी। उसका जंगल हुआ करता था, उसके पेड़ ज़्यादा हुआ करते थे। अब लेकिन पूरा एरिया ही कमर्शलाइज हो गया है, क्योंकि हम लोग आबादी कंट्रोल करने में विफल हुए। तो अभी भी हमारे पास जनसंख्या बिल नहीं है। मतलब हम जानवरों की संख्या बढ़ने में तो एकदम वो कर देते हैं कि क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया, वो क्यों हो गए, इतने अटैक हो गए। लेकिन जो इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही है ना, उस पर कभी हम नहीं बोलते हैं। अभी देखिए, पॉपुलेशन बिल नहीं है, उसकी वजह से कितने ज़्यादा इंसान हो गए। हम चाइना से भी ऊपर पहुँच गए हैं। इंडिया नंबर 1 में है एक ही चीज़ में, बस वो आबादी बढ़ने में। तो वही है यार, जानवरों की जगह अगर डिस्टर्ब होंगे तो कहाँ जाएंगे वो, है ना। तभी तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। तो उनके लिए तो ये सारा प्राकृतिक आवास है उनका, नेचुरल, पहले की तरह। लेकिन अब हर जगह आबादी हो गए और इंसान जहाँ देखता है उसको टॉर्चर करता है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है, हादसे हो जाते हैं, जंगल में लोग अकेले जाते हैं। अब पहले की तरह बात नहीं हो गई, बहुत जगह आबादी बढ़ चुकी है जानवरों की। और जैसे मैं बता रहा था, ये पूरा रीजन क्या है ना, नंदौर और जिम कॉर्बेट से सटा हुआ है। मतलब उसका सेंट्रल पार्ट बोल सकते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे से नंदौर स्टार्ट हो जाता है, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और आगे सीधे जंगल ही जंगल लेंगे तो कॉर्बेट का एरिया आ जाएगा। तो ये बीच की पार्ट है, तो बीच से कॉरिडोर होता है जंगल से, तो वाइल्ड लाइफ इधर उधर माइग्रेट होते रहती है। तो ये बफर पार्ट में भी बताते हैं कि 12 से 14 या 15 टाइगर हैं ये पूरे बेल्ट में। और नंदौर में आपको पता है 40+ टाइगर है, जो लास्ट जनगणना थी 40+, और अब काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और जिम कॉर्बेट में तो आपको पता है 250+ टाइगर, सबसे ज़्यादा आबादी जिम कॉर्बेट में ही है भारत के अन्य टाइगर रिजर्व की तुलना में। तो यहाँ से आगे रोड काफ़ी नैरो हो जाती है और फिर एक जगह पे जाके इसको मिलाने का शायद कार्य चलेगा और 7 ताल से जॉइंट हो सकती है रोड। तो अभी क्या है, हम थोड़ा आगे से बैक हो जाएंगे यहाँ से। सब जगह देखो रोडों के किनारे लैंड आना। जी बाकी काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था, तो उसमें से मैं नाम भी ले लेता हूँ। तो वीडियो बनाई मैंने ताकि और अच्छे से बताई जाए। जैसे प्रशांत जी ने कमेंट किया था, कृष्णा शर्मा जी ने कमेंट किया था, नमस्कार सर, नमस्कार। वीरेंद्र भाई जी ने कमेंट किया था और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था। तो काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट देख के, और उस पर फिर जब आप लोगों की इच्छा होती है उस पर और अच्छे से कार्य करने का मन करता है। तो
कैलाश जी ने कमेंट किया था, है ना, बैक फ्रॉम द जॉ, हमारे यूट्यूबर साथी ने कमेंट किया था। तो थैंक यू सो मच आप सभी का अपना प्यार देने के लिए। और अशोक जी ने कमेंट किया था, और बाकी कई नाम मैं ले नहीं पा रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेंगे। और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। और ये देखिए ये सुंदर सा नज़ारा, ये नैनीताल हाईवे के आसपास के एरिया जो रेस्टोरेंट, कैफ़े, होटल्स आदि से भर चुके हैं। तो जो पहले आए होंगे और अब आएंगे ना, काफ़ी तुलनात्मक अंतर देखेंगे मतलब। और सामने जो एकदम बहुत सारी लाइटें दिख रही है वो नैनीताल का इलाका है टॉप में। और उत्तराखंड देव दर्शन जी ने कमेंट किया था। तो आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट होते हुए, और कई लोग मिलने भी आते हैं, तो बहुत एक अच्छा अनुभव होता है। तो बाकी अब पहुंचते हैं वापस और देखते हैं जाते जाते। और आप लोगों के कोई और भी क्वेश्चन होते हैं ना, या किसी और विषय में भी होते हैं, बता सकते, तो आगे हम उस सब्जेक्ट में भी वीडियो बना सकते हैं। एक बार मैंने यहाँ पग मार्क देखे थे इस जगह पे। कॉल भी काफ़ी बार सुनी है, और सांबर डियर भी दिखे यहाँ। बार्किंग डियर की कॉल ज़्यादा सुनने को मिलती है यहाँ शाम के टाइम में। तो यहाँ पे ऑफिसर्स मैस हुआ करते थे, ऑफिसर लोग रहते थे। और काफ़ी ज़्यादा बगीचे, गार्डन हुआ करते थे। होगा ना 21 को। तो जी अब मम्मी से पूछते हैं क्या हो रहा है जी। बस सब बढ़िया। हो गई नाइट ड्राइव हमारी, बस यही देखा, डरावना सा सीन थोड़ा लगता है रात के बीच में। अब मम्मी को भी कहाँ कहाँ लेके आ गया भाई। हमारी तो खैर आदत खराब हुई थी अब, लेकिन वैसे अभी पब्लिक एरिया है, पब्लिक नहीं वैसे नहीं लगता। हाँ। जैसे जंगल सा ना, जो जहाँ बिल्डिंगें थी अब वो खंडर हो गए, तो बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे तो पर्सनली क्या है ना, जंगल वाला एरिया ज़्यादा पसंद है। मतलब आबादी वाले में तब भी मुझे अजीब सा अनकम्फर्टेबल लगता है, लेकिन जंगल के इलाके में अच्छा लगता है। लेकिन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आवाजाही है, ऐसा एकदम से सुनसान नहीं है। तो काफ़ी टाइम से अब नियर बाय मिल रही, यही जंगल हो रहा है फिलहाल। तो अभी यहीं आया हूँ, बाकी देखो जल्दी एक बार मोहान भी जाना है, तो वहाँ भी आपको ले चलेंगे। अब आगे यहाँ से हम दूसरी रोड में आ जाते हैं, जो भीमताल रोड निकलती है यहाँ पे, जो पांडे मैगी पॉइंट आपको पता होगा, कई लोग तो रिकॉल करेंगे, वो बाद में यहाँ शिफ्ट हो गया था। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैगी पॉइंट है पांडे जी। तो HMT वाले कोई होंगे आपके जानने वाले, तो ये वीडियो भी भेज दें, काफ़ी अच्छा लगेगा उन्हें। अबे ये कौन है? ये बंदा यहाँ से निकला है एकदम चप्पल करके। बाकी जी करते हैं ब्लॉग को क्लोज और मिलते हैं आप लोगों से। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल साथियों, अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान दें, और मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है।